उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उदयपुर दौरे पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लोकार्पण में डिप्टी सीएम शामिल होंगे और देर शाम तक उदयपुर से जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का कार्यक्रम बता रहे हैं आज उदयपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लोकार्पण में शामिल होंगे और उसके बाद देर शाम तक उदयपुर से जयपुर लौटेंगे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का आज उदयपुर दौरा है, जहां वे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद आज शाम को ही वापस उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम रहने वाला है। और अब दौसा के लालसोट से बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए हैं। दाल खाने के बाद सभी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत पर अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में सभी का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजबपुरा गांव की ढाणी टोपावाली का ये पूरा मामला है, जहां फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई। तो उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है, सभी का इलाज चल रहा है। और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो दाल खाने के बाद सभी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और एक ही परिवार के 7 लोगों की एकदम से तबीयत खराब हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार जारी है। तो वही पुलिस प्रशासन भी अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है, जहां फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए हैं। दाल खाने के बाद सभी 7 लोगों की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत पर सभी अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में सभी का उपचार जारी है। तो सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो देखिए, 7 लोगों में बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब शामिल है, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में सभी का इलाज जारी है। तो दाल खाने से एक साथ 7 लोगों की तबीयत यहां पर खराब हुई और सभी एक ही परिवार के लोग हैं। और अब जयपुर से खबर है, चौमू थाना क्षेत्र के जैतपुरा स्थित एटीएम तोड़ने का मामला। गाड़ी से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया है। 6 बदमाशों ने बीती रात एटीएम तोड़ने का प्रयास किया है। सीसीटीवी में बदमाशों की करतूत कैद हो गई है। चौमू थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो चौमू थाना क्षेत्र के जैतपुरा में एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया है। गाड़ी से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया है। 6 बदमाशों ने बीती रात एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया है और बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो जयपुर से खबर है, जयपुर के चौमुख थाना क्षेत्र में एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया है। तो जैतपुरा का ये पूरा मामला है, जहां गाड़ी से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया है। तो 6 बदमाश गाड़ी में बैठकर आते हैं, जिसके बाद गाड़ी से एटीएम तोड़ने का प्रयास यहां पर किया जाता है। तो पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुष्य नक्षत्र के पावन अवसर पर जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश का भव्य पुष्पाभिषेक एवं पंचामृत महाअभिषेक आयोजित किया गया। महंत पंडित कैलाश शर्मा के सानिध्य में 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 54 किलो शुद्ध घी, शहद और बूरा से विशेष अभिषेक यहां पर मोती डूंगरी गणेश जी का किया गया है। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश को 1000 हाथ मोदक अर्पित किए गए और खीर का विशेष भोग भी लगाया गया। अभिषेक में शामिल श्रद्धालुओं को निःशुल्क रक्षा सूत्र भी वितरित किए गए हैं। तो वहीं जयपुर के गढ़ गणेश
ध्वजाधीश गणेश, श्वेत सिद्धि विनायक और अन्य प्रमुख गणेश मंदिरों में भी पुष्पाभिषेक के विशेष आयोजन हुए हैं। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर है। ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। सेवा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 2 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। 2 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जैसलमेर से बड़ी खबर है। ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 2 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त यहां पर करवाया गया है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हरिवल्लभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। हरिवल्लभ, जैसलमेर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है, क्या कुछ जानकारी? जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिवल्लभ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा रामदेव की नगरी रामदेवरा में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुजरात सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन के लिए बुधवार रात से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई, जो आज 2 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई है। सुबह 3 बजे से ही समाधि स्थल के पट खुले। रामसा पीर की जय के जयघोष के साथ भक्तों ने दर्शन किए। इस अवसर पर बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया। दूध, दही और केसर से विशेष अभिषेक भी यहां पर किया गया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर के अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और जोधपुर सहित कई शहरों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जबकि ग्राम पंचायत ने आवागमन के लिए अस्थायी पुलियों की व्यवस्था की है। मेले में श्रद्धालुओं ने खरीदारी का भी यहां पर आनंद उठाया है। जयपुर से बड़ी खबर है। खोरा बिसल लूटकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 25,000 का इनामी जितेंद्र शर्मा गिरफ्तार हो गया है। तो जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के शिकंजे में कांस्टेबल राम सिंह ने इस आरोपी को अकेले दबोचा है। तो आरोपी पकड़ने के दौरान पुलिसकर्मी और आरोपी दोनों घायल हुए हैं। बहादुरी पर कांस्टेबल राम सिंह की अधिकारियों ने सराहना की है। खोरा बिसल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां 25,000 इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिसकर्मी और आरोपी दोनों यहां पर घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बहादुरी पर कांस्टेबल राम सिंह की अधिकारियों ने सराहना की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी धाम में गुरुवार को ठाकुर जी का मोगरे और विभिन्न सुगंधित पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। भीलवाड़ा के कमल कंदोई परिवार की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मंदिर परिसर को हजारों मोगरे के फूलों और अन्य सुगंधित पुष्पों से सजाया गया, जिससे पूरा धाम मनमोहक खुशबू से महक उठा। पुष्पों की आकर्षक सजावट ने मंदिर की भव्यता को और बढ़ा दिया। भगवान श्री सांवलिया जी सीट के अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दिव्य पुष्प श्रृंगार का आनंद लिया। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तों की आस्था और उत्साह के साथ गुलजार रहा। झुंझुनू जिले में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी अब और सख्त होगी। मानसिक रोगियों के उपचार के नाम पर अवैध अपंजीकृत संस्थानों के संचालन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने
प्रत्येक जिले में 7 सदस्यीय विशेष निरीक्षण दल गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दल जिले में संचालित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और मनोरोग उपचार केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे। अवैध रूप से संचालित केंद्रों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि विशेष निरीक्षण दल समय समय पर जिले के सभी मनोरोग उपचार केंद्रों का निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट निदेशक को भेजेगा। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के सिमलिया के पोलाई खुर्द गांव में गोलगप्पे खाने के बाद करीब 85 लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया है। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर चिकित्सा विभाग ने तत्काल उपचार शुरू किया, जबकि करीब 12 बच्चों को सिमलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विभागीय अधिकारी डॉक्टर राजेश सामर की देखरेख में जांच और उपचार कार्य जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नगर भी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका यहां पर बताई जा रही है। तो कोटा से खबर है, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। गोलगप्पे खाने से एक साथ 85 लोगों की तबीयत यहां पर खराब हो गई है। उल्टी दस्त की शिकायत पर सभी अस्पताल में भर्ती हैं। 12 बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में मौजूद है और सभी पे निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बंटी मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। बंटी, कोटा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। गोलगप्पे खाने से 85 लोगों की यहां पर तबीयत खराब हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी साक्षी, हम ये बताना चाहेंगे कि ये सांगोद विधानसभा का गांव है चिमलिया क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ पर लगभग 85 बच्चे ऐसे सामने आए थे जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही गोलगप्पे खाए थे। गोलगप्पे खाने के बाद में इनको उल्टी व दस्त की शिकायत हुई और 12 बच्चों की स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी, तो उनको चिमलिया सीएचसी पर लाया गया। जब सूचना विभागीय अधिकारियों के पास में पहुंची तो ब्लॉक सीएमएचओ और सीएमएचओ के आदेश से यहाँ पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक उपचार किया गया। अब आज ये कल शाम की घटना बता रहे हैं, आज भी जो गांव है तो वहाँ पर विभागीय टीम मौके पर है, घर घर सर्वे कर रही है कि इसका क्या कारण हो सकता है। पर प्रथम दृष्टया जो चिकित्सा विभाग की टीम मान रही है वो यही मान रही है कि गोलगप्पे खाने से फूड पॉइजनिंग हुई और लगभग 80 के लगभग बच्चे महिलाएं भी शामिल थी, इसमें पुरुष भी शामिल थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको उपचार कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक से एमएचओ मौके पर पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर तक भी इस बात की जानकारी है कि वहां पर फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। अभी फिलहाल जो विभागीय अधिकारी है उन्होंने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया गया है और विभागीय टीम मौके पर घर घर सर्वे कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी इस तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र के 30 PS बिशनपुरा में नहर से अवैध रूप से पानी चोरी का मामला सामने आया। किसानों ने एक खेत में बिना अनुमति नहर से पानी चोरी करते हुए 4-4 इंच के 2 पाइप पकड़े, जिनसे ज्वार की फसल की सिंचाई की जा रही थी। सूचना पर नहर अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और दोनों अवैध पाइप जब्त कर लिए गए हैं। घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि पानी चोरी के कारण निर्धारित बारी के अनुसार सिंचाई नहीं हो पाती और फसलें इसके कारण प्रभावित होती है। किसानों ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।